राजा द्रुमा, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे साहस को दाद देनी होगी। ताशीन, तुम्हारी इस उपकार को हमेशा याद रखेगा। दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आए इस प्रलय की वाहक को गिरफ्तार करके ताशीन को तबाह होने से बचाया है। तुम्हारी इस चालाकी और चतुराई से हम खुश होकर तुम्हें इस रंजीरी को अपनी रानी बनाने की इजाजत देते हैं। द्रोमा, हम जानते हैं इस रंजीरी का हमारी दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसने तुम्हारा साथ देकर ताशिंद के लिए जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए ये रंजीरी अब हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। क्या इस तिलिस्म में मेरा प्यार भी एक छलावा साबित हो सकता है? मैं इस तिलिस्म में हारने नहीं आया हूं। मौत भी मेरे करीब से गुजर सकती है पर हरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। कौन हो तुम? अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में किस मकसद से आए हो तुम? मैं पृथ्वी लोक से हूं और एक ऐसे राज्य से जिसका नाम है सोनारगढ़। सोनारगढ़ का मैं राजकुमार आर्य। मैं आपके लोक में कोई तबाही मचाने नहीं आया हूं। मैं तो अपनी दुनिया के लोगों को दानवी शक्तियों के कोप से बचाने आया हूं। मेरा मकसद कोई खून खराबा नहीं, मैं तो शांति और अमन के लिए आया हूं। ताशिंद के चारों लोकों में अमन और शांति पहले से ही मौजूद है। किसी को भी ताशिंद की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन तुमने ताशिंद के कुछ बागी पत्तों के साथ मिलकर यहां की शांति में खलल डालने की कोशिश की है। इसलिए तुम्हें ताशिंद के कानून तोड़ने की सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, भुगतनी पड़ेगी। ए बेशकीमती को, इसके जुर्म को किसी सफाई की मोहलत नहीं दी जा सकती। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे अभी मौत के घाट उतार देता हूं। ताशिंद में रंजीरों के लिए एक ही सजा हो सकती है और वो है सजाए मौत। ठहरो राजा द्रुमा, ठहरो। ताशीन के 4 लोकों में इस पवित्र भूमि पर विद्या और विद्वान के बिना कुछ नहीं होता है। इसका इंसाफ कल इकॉन में होगा। वही निर्धारित होगा कि इसको किस प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाए। रंजीरा, इस बीन को हमारे हवाले कर दो। अब इस बीन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विशाखा नागिन के माथे से मैं उस इच्छा मणि को हासिल कर चुका हूं। अब यह बीन किसी काम की नहीं। इच्छा मणि अब विशाखा नागिन के पास नहीं, मेरे पास सुरक्षित है। और मैंने उसे एक सुरक्षित जगह छिपा के रखा है जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। विशाखा तक पहुंचना नामुमकिन है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इच्छा मणि विशाखा के पास नहीं तुम्हारे पास है? इसका सबूत है वो राज जो सिर्फ मुझे पता है। अगर विशाखा नागिन के माथे से इच्छा मणि निकल जाए तो ये बीन काम नहीं करती।
इसके सुर खो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप इस बीन को बजाने की कोशिश करके देख लीजिए। यंत्र को इस अनोखे पेड़ के नीचे छिपा देता हूं। यहां से पानी की बूंदें गिरती हैं। अपनी सांस की परवाह है तो बताओ, बताओ वो इच्छामणि तुमने कहां छुपाई है? तुम्हारे चारों तरफ मौत मंडरा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल की बजाय आज ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए। बोलो, बोलो कहां है इच्छामणि, बोलो। अगर मुझे अपनी मौत की परवाह होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। अब फैसला आपके हाथ है। आपको मेरी मौत चाहिए या फिर इच्छामणि का पता, जो सिर्फ मेरे अलावा किसी को नहीं पता। मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको पहले मेरे इन 3 साथियों को छोड़ना होगा। नहीं रंजीरा, हम नहीं जाएंगे। पुरु, मेरा कहना मानो, तुम चले जाओ यहां से। ए बेशकीमती को इस रंजेरी की बात का यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ताशिंद का नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है ये। इसके गुनाह की सजा कल नहीं, आज ही दी जानी चाहिए। मैं इसे अभी मौत की नींद सुना। होश में रहो द्रोमा, होश में। इच्छामणि में ताशीन का प्राण बसा हुआ है। इसकी मौत से पहले अहम है हमें इच्छामणि का पता लगाना। पहले हम इच्छामणि का पता लगाएंगे, फिर इसको मौत का सजा देंगे। ले जाओ इसको। हमारे शयन कक्ष में इस वक्त किसी को आने की इजाजत नहीं है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? जान की अमान चाहती हूँ महारानी। मैं जानती हूँ आप महारानी और मैं दासी, आप आसमां है और मैं पानी। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है महारानी, आपसे है खास काम। आप कहें तो बताओ नाम। कोई आपसे मिलना चाहता है। सुबह के इस वक्त हमारे सुकून में खलल डालने का अंजाम जानती हो तुम? वो जो भी है जाकर कह दो उसे। ईटियान की महारानी सुबह के वक्त किसी से नहीं मिलती। मिलने के वक्त का इंतजार करें। जब वक्त हाथ से निकल जाए
तो फिर इंतजार के सिवा और बचता क्या है? महारानी इवानोवा, मौत, नसीब और वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करते। आपके और मेरे मिलने का वक्त इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या हिमाकत है? हमारी मर्जी के खिलाफ ये सब क्या हो रहा है? एक मामूली सिपाही की इतनी हिम्मत? कौन है ये रंजीदा? मामूली सिपाही और खास महारानी। इन मामूली बहरपियों की दुनिया का देवदूत हूं मैं। जरा इज्जत से पेश आइए। हीरो की चकाचौंध की रोशनी के गुरूर में डूबी हुई रानी इवानोवा, तमीज से पेश आइए। बहुत फर्क है हमारी और आपकी दुनिया में, और अब इस फर्क को मिटाने का समय आ गया है। तुम्हें एहसास भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो और क्या बोल रहे हो? हम ईटियान की महारानी इवानोवा हैं। आप महारानी थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हें तुम्हारे सिरफिरेपन की कीमत चुकानी होगी। हमारे शयन कक्ष में आकर हमारे सामने मुंह खोलने की सजा तुम्हें मिलेगी, इसी वक्त मिलेगी। तैयार हो जाओ। फैसला हो चुका है महारानी, सर से ऊपर जा चुका है पानी। हमारे देवदूत के सामने अगर खुली आपकी जबान तो इस पिनाक के झलकती किरणों से जा सकती है आपकी जान। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। अब आप हीरो की दुनिया की, मेरा मतलब ईटियों की महारानी नहीं रही। वक्त बदल चुका है। विद्रोह बगावत की आग में जल चुका है। आपके राज का अंतिम सूरज ढल चुका है। वो देखिए, आपके सामने आपके वर्तमान की हकीकत खड़ी है। अब हीरो की दुनिया की असली महारानी आप नहीं हैं, वो है। ईटियों की दुनिया की असली महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताज देश के इन बेशकीमती इक्को की सभा में किसी को भनक तक नहीं पड़ी कि उनके सामने ईट देश की महारानी की जगह पर एक मशकरा बैठा है। ताशीन के चारों लोग
के बादशाहों की मौजूदगी में आज यहाँ हम दूसरी दुनिया से हमारे दुनिया का विनाश करने आए। इस रंजीरा की किस्मत का फैसला करने के लिए ये कटे हुए हैं। ये रंजीरा हमारे ताशीन की वजूद को चुनौती दी है। हमें मिलकर इसकी सजा तय करनी होगी। हमारे ताशीन के देवों की पूजन में सिर्फ 3 दिन बाकी है। हमारे इस पवित्र किताब में ताशीन के भूत, भविष्य और वर्तमान पहले से लिख दिया गया है और हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि दूसरी दुनिया से एक रंजीरा आएगा जो हमारे ताशीन को तबाह कर देगा। अपने पवित्र धर्म ग्रंथ पर मेरी आस्था है, लेकिन मैं ताशीन के बेशकीमती इक्कों से क्षमा चाहते हुए यह कहना चाहूंगा कि ये रंजीरा ताशीन में विनाश करने के लिए नहीं आया है। मैं ताशीन के बेशकीमती इक्कों से सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि हम इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं कि राजकुमार आर्यन ताशीन का विनाश करने वाला वही रंजीरा है जिसका जिक्र हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ में हुआ है। यह भी तो हो सकता है कि जिस रंजीरे का जिक्र हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ में हुआ हो वो कोई और हो। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो सच्चा है, सच्चा, और सच्चा पर शक करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम किसी भी रंजीरा पर विश्वास कर लें, इसका मतलब है कि हम अपनी ताशीन में तबाही का दावत दे रहे हैं और ताशीन को तबाह कर रहे हैं। हमने हमारे ईटियान में इससे पहले कोई रंजीरा नहीं देखा है। ये रंजीरा सबसे पहला है। और जहां तक ताशा पानिन की वहम और यकीन की बात है, तो हमें हमारे पावन धर्म ग्रंथ पर पूरा यकीन है। और ये भी यकीन है कि ये रंजीरा ताशिंद का विनाश करेगा। सबसे पहले इसका नाश होना चाहिए। अगर इसे जीवित रखा तो हम पर कभी भी कोई भी संकट आ सकता है। बस इससे ये मालूम कर लो कि इच्छा मनी कहाँ है और फिर इसे खत्म कर दो। ताशीन की पवित्र चक्री पूछ रही है, बोलो कहाँ है इच्छामणि? उस इच्छामणि को मैंने आरण्यक के जंगल के पास एक खास पेड़ के पास छिपाया है। कल सुबह जब ताशीन के 3 सूरज उदय होंगे, हम उस जंगल में जाएंगे। तब इस रंजीरे की हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी।
देव किरणों से बनी इस कुपोलो की कैद से रंजीरा को खुद अपना देव भी मुक्ति नहीं दिला सकता। ऐसे कोई शक्ति नहीं है कि इस रंजीरा को इस देव किरणों के कैद से आजादी दिला सके। कल सुबह तक रंजीरा यही कैद में रहेगा। इस तिलिस्म में राजकुमार आर्यन कौन सा खेल खेल रहा है? इच्छा मणि राजकुमार आर्यन के हाथ कब लगी? राजकुमार आर्यन, तुम ताज देश के वासियों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन भुजंग की आंखों में नहीं। तुम समय के साथ आंख मिचौली खेल रहे हो। राजकुमार आर्यन, तुम्हारी नजर इच्छा मणि पर है और मेरी नजर तुम पर। भुजंग तुम्हारे साए की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। ये जंग सर्वशक्तिशाली बनने की जंग है, जिसमें भुजंग उन सबकी आहुति देगा जो उसके रास्ते में आएगा। मुबारक हो राजा ध्रुवा, मुबारक हो। आपकी रानी की ताजपोशी का ये मौका हम सब के लिए बहुत ही खास है। ताशीन के विनाश का संकेत टल चुका है। ताशीन का दुश्मन वो रंजीरा कुपोलो में कैद है। ताशीन के प्राणों की शक्ति इच्छा मणि भी कल सुबह तक हमारे हवाले होगी। आपने ताशीन को प्रलय से बचाया है, इसलिए ताशीन सदा के लिए आपका आभारी रहेगा। शुक्रिया बेशकीमती इक्को। रानी भैरवी, उस रंजीरे की गिरफ्तारी आप ही की वजह से मुमकिन हो पाई। अगर आपने हमारा साथ न दिया होता तो ताशिंत का वो दुश्मन पता नहीं अब तक ताशिंत में कितनी तबाही मचा चुका होता। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। ताशीन के इस नए दोस्त की ताजपोशी की रस्म शुरू की जाए। चिड़िंद की परंपरा के मुताबिक रानी की ताजपोशी की रस्म संपन्न हुई। राजा द्रोमा, अब आप रानी को मयूर पंखी बरखा में स्नान की रस्म के लिए ले जाएं। राजकुमारी भैरवी, अब आपके माथे पर हमेशा चिड़िंद का ये राज निशान रहेगा।
ताशिंद के बेशकीमती इक्को ने आपको हमारी रानी बनने का सौभाग्य दिया है। हमारी रानी बनकर आप खुश तो है ना? हाँ, हम खुश हैं। खुश या बहुत खुश? बहुत खुश। बेशकीमती इक्को की सभा में और क्या क्या हुआ महारानी? सब कुछ अच्छा रहा। हमने सभा में उस रंजीरे के बारे में नहीं बताया मायाशी, जिसे हमने कैद कर रखा है। बहुत हो गया बेशकीमती इक्कों की मर्जी से जीने का नाटक। अब हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आज तक हमने चाहकर भी नहीं किया। अपने लिए, अपने ईटियान के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो हमें, जैसे पहले कभी ना देखा? बात क्या है? कोई बात नहीं है। आज आपके बात करने का अंदाज कुछ बदला सा लग रहा है। हाँ, सच कहा तुमने। कसम कोहिनूर की, हमें भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। हम ईटियान की तारीकी की बात कर रहे हैं मायाशीन। तुम ही बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा ईटियान समाज ताशिंद में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली हो? जब भी बहादुरी और ताकत का जिक्र हो तो ईटियान का नाम सबसे पहले आए। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती मायाशी? आप जो चाहती हैं महारानी। हम जानते हैं तुम भी यही चाहती हो मायाशी, और क्यों ना हो। आखिर ईटियान की मजबूती में ही तुम्हारी भी खुशी है। हमें लगता है ताशिंद के देवताओं ने हमारे पास वो रंजीरा नजराने की तौर पर भेजा है। वो रंजीरा ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। तुम्हारा क्या ख्याल है मायाशी? रानी, मेरा मतलब। हम तुम्हारा मतलब समझ गए। जाओ, उस रंजीरे को लेकर आओ। आइए चिड़िंद की रानी राजकुमारी भैरवी। शयन कक्ष में आपका स्वागत है। जिसके अपमान के बदले मिला है हमें ये सम्मान। मोहब्बत के साथ ये किसकी यादें हमें बेचैन कर रही हैं? हम यहाँ किसका साथ देने आए थे? ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं कभी कमजोर ना पड़ूं। ईश्वर, हमें भी शक्ति देना कि हम कभी भी कमजोर ना पड़े। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने लक्ष्य की राह से कभी ना भटकूं। तुम्हारी राह ही हमारी राह है आर्यन। मेरे इंतजार का ज़्यादा है।
अपराध हो गया है हमसे। जो प्यार हमें तिलिस्म तक लाया, हम अपने उसी प्यार की पुकार तक नहीं सुन पाए। अपने आर्यन को ही नहीं पहचान पाए हम। उसे हमने खुद इन शैतानों के हवाले कर दिया। अपने आर्यन के दिल की रानी इस हैवान द्रोमा की रानी कैसे बन गई? हम इस द्रोमा के जाल में आखिर आ कैसे गए? चिड़िंद की रानी को सुहाग की पहली रात मुबारक हो। जानती हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि जिस राजा की शादी देव पूजन के दिनों में होती है, उसे अपनी रानी से बहुत प्यार मिलता है। अब चिड़िंद को आपके जैसे एक खूबसूरत राजकुमार की जरूरत है। बताइए, मिलेगा ना हमें राजकुमार? मेरा मतलब है वो रंजीरा। आपकी असली जगह यहां नहीं है। आपकी जगह यहां है, राजमहल के इस खास आसन पर। आज मैं बहुत खुश हूं। एक रंझीरी मेरी रानी बनी है और एक रंझीरा आज अपनी मौत की आखिरी सुबह का इंतजार कर रहा है। आर्यन की है, फिर भी आर्यन की परछाई है और परछाई को उसके वजूद से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं। आर्यन और भूतनाथ ने अगर मुझसे पहले मणि को हासिल कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे आर्यन और भैरवी के सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन भुजंग बनकर नहीं। इस तिलिस्म में किसका रूप रखना मुनासिब होगा? हाँ, हुसैन बाबा का। उसका ही रूप बदलकर तिलिस्म में दाखिल हुआ था मैं। भुजंग बनेगा राजकुमारी भैरवी का हुसैन बाबा। नाश, नाश, सर्वनाश। आखिरकार हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
जो शक्ल सोची थी वही बन गई। बददिमाग बहरूपियों की ये दुनिया और उनकी ये जादुई दवाएं। शुक्रिया बेअक्ल बहरूपियों, तुम्हारी दुनिया से मिला है हमें वो तोहफा जिसकी हमें थी निहायत जरूरत। किसी का भी रूप बदल देने की शक्ति। वाह! इस जादुई ताकत के दम पर भुजंग को अपना मकसद हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हुसैन बाबा, आप तो मरकर भी महान भुजंग के रूप में फिर जिंदा हो गए, हुसैन बाबा। चलो, इससे पहले कि कोई आ जाए हम ये बेटा वापस रख देते हैं। चलो। ये क्या है? इसमें क्या हो सकता है? चलो, इसे भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। वो खोलो ना। पियो। ये कहां गई? ये तो कमाल हो गया। हे भैरव बाबा, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस तिलिस्म में भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। शुक्रिया, मेहरबानी भैरव बाबा, तेरी जय हो। ये ताशिन के चारों लोगों, रोक सको तो रोक लो। अब भुजंग इच्छामणि हासिल करने के लिए आ चुका है।